नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस लेटेस्ट वीडियो के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। छात्रों, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था एकक कोष्ठकाओं के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा था एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। ये एकक कोष्ठकाएँ पढ़ी थी, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। छात्रों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और इस लेटेस्ट वीडियो को आप अंत तक जब देखेंगे तो इससे आपको ये अध्याय ठोस अवस्था में न्यूमेरिकल बहुत ही सरल हो जाएंगे। जो अंक इस वीडियो में छात्रों आप पढ़ेंगे, एक एकक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या। एक एकक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या, एक एकक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या। और एकक कोष्ठकाएं, इसमें आप एससीसी पढ़ेंगे, एससीसी एकक कोष्ठका में, बीसीसी में और एफसीसी में। इनमें पढ़ेंगे आप अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कण का मतलब परमाणु अणु या आयन जिससे मिलकर के कोई एकक कोष्ठका बनी है। अवयवी कणों से मिलकर ये एकक कोष्ठकाएं बनी होती हैं। तो छात्रों, ये एकक कोष्ठकाएं जो अवयवी कणों से मिलकर बनी हैं, तो देखते हैं इन एकक कोष्ठकाओं के बारे में। छात्रों, इस वीडियो में जो आपको यहाँ हम बताएंगे, उसके माध्यम से आप अपने जो आंकिक प्रश्न होते हैं उसे सॉल्व कर पाएंगे। अवयवी कण का ज्ञान इससे होगा कि अवयवी कण किस एकक कोष्ठका में कितने होते हैं। तो उस अवयवी कणों को ज्ञात करने के लिए, अवयवी कणों को पता लगाने के लिए ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। तो छात्रों, एससीसी जो होती है ये सरल घनीय एकक कोष्ठका, सरल घनीय एकक कोष्ठका। तो छात्रों, इस सरल घनीय एकक कोष्ठका में बीसीसी होता है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, उसका एफसीसी वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इन सभी में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है कि किसमें अवयवी कण कितने होते हैं, ये आपको पीछे बताया था। उसके बाद इसमें जो कुल परमाणु कितने होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए छात्रों, इस सरल घनीय एकक कोष्ठका में जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर उपस्थित होते हैं। सरल घनीय एकक कोष्ठका जो होती है, इसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं और कोने होते हैं एकक कोष्ठका में 8। एकक कोष्ठका में कोने 8 होते हैं। तो स्टूडेंट, अब इस एकक कोष्ठका में अगर हम ये मान लें कि परमाणु कोनों पर हैं, और इसमें क्या होता है, जो परमाणु कोनों पर हैं तो उन दोनों परमाणुओं जो दोनों कोने पर, जैसे माना कि ये एक भुजा है और इस भुजा के ये दो कोने हैं, इन दोनों कोनों पर जो परमाणु होते हैं उनकी जो परिधि होती है वो आपस में जुड़ी होती हैं, परिधि आपस में मिली होती हैं। अब देखो, जैसे ये एकक कोष्ठका है, अब इस एकक कोष्ठका पर एक ये परमाणु है। एकक कोष्ठका में जो सरल घनीय एकक कोष्ठका होती है उसमें 8 कोनों पर परमाणु होते हैं। तो एक तो परमाणु ये हो गया, दूसरा इसका एक ये कोना है तो एक परमाणु इस कोने पर हो गया, तीसरा एक ये कोना है इस पर एक परमाणु हो गया, एक परमाणु इस कोने पर हो गया। इसी प्रकार से 8 कोनों पर एक एक परमाणु होगा, 8 कोनों पर एक एक परमाणु होगा। अब छात्रों, इसे हम ऐसे मान लें जैसे हम 4 गेंदें लें और उन चारों गेंदों को इस प्रकार से मिलाकर रख दें। देखो, 2 गेंदें ऐसी मिला के रख दें और 2 इनके नीचे इस तरह से मिला के रख दें, तो ये 4 गेंदें हो गई। और इन चारों गेंदों को अन्य 4 गेंदों के ऊपर रख दें। इसी प्रकार से जो दूसरी 4 गेंदें और लें और इन 4 गेंदों के ऊपर ये वाली 4 गेंदें उठा के इसके ऊपर रख दें। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब जैसे माना कि ये है, इसके ऊपर उठा के इसे रख दिया तो माना कि ये बन गया।
इसके ऊपर उठा के इसे रख दिया। अब ये जो थी देखो, ये 4 गेंदें हैं और इनके ऊपर ये 4 गेंदें, यानी ये रख रही और इनके ऊपर ये 4 गेंदें रख दें, ये संरचना बन गई। तो अब देखते हैं छात्रों इस संरचना को ध्यान से समझना। इसकी जो इसका मुख्य टॉपिक है एकक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कण की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो अवयवी कण की संख्या ज्ञात करने के लिए टॉपिक हम ले रहे हैं। तो इसमें छात्रों देखो, जैसे ये एकक कोष्ठका है, ये एकक कोष्ठका है। अब इस एकक कोष्ठका में ये जो कोना होगा, ये जो कोना है, इस पर जो परमाणु होगा वो इससे मिला हुआ होगा, इस वाले कोने वाले परमाणु से, इस तरह से। और इस कोने पर जो परमाणु होगा वो इस कोने से मिला हुआ होगा, इस तरह से। उसी प्रकार जो इस कोने पर परमाणु होगा वो इससे भी मिला होगा, इससे मिला होगा, देखो इस प्रकार से। और इस कोने पर जो परमाणु है वो इससे मिला हुआ होता है। यहाँ पर ये इस तरह से होता है कि ये सभी कोने वाले परमाणु आपस में इस तरह से मिले हुए होते हैं, आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ये आपस में इस तरह से जुड़ा होता है, ये हाँ ये वाला इस कोने पर जुड़ा होता है और ये इस तरह कोने पर इस तरह से होता है। तो ये सब जुड़े होते हैं आपस में। तो छात्रों इसमें अवयवी कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसे समझ लें। अवयवी कणों की संख्या के लिए सबसे पहली बात यह है, जो सरल घनीय एकक कोष्ठका होती है, एससीसी जो संरचना होती है, एससीसी संरचना में आपको मालूम है कि जो एकक कोष्ठका होती है इसमें अवयवी कण एकक कोष्ठका के कोनों पर होते हैं। कोने चूंकि होते हैं 8, इसे नोट कर लेते हैं। किस प्रकार, इसे किस प्रकार नोट करेंगे? सरल घनीय एकक कोष्ठका में एससीसी होती है, इसमें अवयवी कण कहाँ होते हैं? एकक कोष्ठका के कोनों पर होते हैं। अब चूंकि ये एकक कोष्ठका के कोनों पर हैं, कोने होते हैं कितने? 8। तो अवयवी कणों की संख्या, कुल संख्या कितनी होगी? अवयवी कणों की संख्या बराबर कैसे निकालेंगे? कोने होते हैं 8 गुणा, अब 8 में गुणा किसका करेंगे? एक कोने के लिए जो मान होता है वो 1/8 होता है। एक कोने के लिए जो इसका मान होता है, जो इसमें जो परमाणु होता है, जो कोने पर परमाणु हैं, तो माना कि एक कोने पर ये परमाणु, एक कोने पर ये, सभी 8 कोनों पर एक एक परमाणु है। तो प्रत्येक कोने के लिए प्रत्येक परमाणु होता है, जो योगदान होता है वो योगदान होता है 1/8। तो यहाँ पर अवयवी कणों की कुल संख्या है 8। कुल संख्या जब ज्ञात करेंगे, यहाँ कोनों की कुल संख्या है 8 और एक कोने के लिए जो योगदान होता है वो होता है 1/8। तो ये हो गया 8 गुणे 1/8 बराबर 1 परमाणु। 1 परमाणु हो गया किसमें? सरल घनीय एकक कोष्ठका में, यानी एससीसी में। एससीसी में कुल परमाणुओं का जो योगदान हो गया 1 परमाणु। उसके बाद आता है बीसीसी। बीसीसी आता है। अब छात्रों बीसीसी में परमाणुओं की जो संख्या ज्ञात करेंगे कि कुल परमाणुओं का योगदान कितना होता है, इसमें बीसीसी जो होती है इसमें कुल परमाणु कितने होते हैं, तो उसे ज्ञात करने के लिए छात्रों सबसे पहली बात यह है, जो बीसीसी क्या है? बीसीसी होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका होती है। और इस काय केंद्रित एकक कोष्ठका में जो कुल परमाणु होते हैं वो आपको मालूम है कि जो सरल घनीय एकक कोष्ठका है वो सरल घनीय के प्रकार कोनों पर 8 परमाणु होते हैं और इसके एक केंद्र में भी परमाणु होता है। जैसे अभी जो गेंद बताया था, अगर 4 गेंदें इस प्रकार से मिलाकर रख लें और इन्हें उठाकर किन्हीं 4 गेंदों के ऊपर रख दें तो वो सरल घनीय हो जाएगा। अब इसमें क्या किया, 4 गेंदें ऐसी रख ली और एक गेंद लेकर के इसके बीच में रख दी। यहां पर 4 गेंदें रख ली और एक गेंद इसके बीचों बीच में ऊपर रख दी और उसके बाद 4 गेंदें और उठाई, वो इस जो बीच में गेंद रखी है इसके ऊपर रख दें।
तो इसमें क्या होगा छात्रों, एक सरल घनी एकक कोष्ठिका हो जाएगी। इस प्रकार से एक सरल घनी एकक कोष्ठिका के प्रकार हो जाएगा। और उसके बाद कोने पर एक परमाणु, 8 परमाणु कोनों पर एक एक होकर के एक परमाणु जो होगा उसके केंद्र में हो जाएगा। 8 कोनों पर परमाणु हो जाएंगे और एक परमाणु इसके केंद्र में बीच में आ जाएगा। अब चूंकि जो कोने के परमाणु होते हैं, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान बराबर कितना होता है। देखो कोने पर जो परमाणु उपस्थित हैं, कोने होते हैं 8 और प्रत्येक कोने के लिए मान, जो अभी सरल घनी एकक कोष्ठिका में ज्ञात किया था, प्रत्येक कोने के लिए मान होता है 1/8। प्रत्येक कोने के लिए मान होता है 1/8। तो 8 × 1/8 बराबर 1 परमाणु हो गया। ये तो हो गया 1 परमाणु। अब चूंकि काय केंद्रित एकक कोष्ठिका है, बॉडी सेंटर्ड है, जब ये बॉडी सेंटर्ड है, काय केंद्रित है, तो कोनों के अतिरिक्त, कोने पर 8 परमाणु हैं, कोनों के अतिरिक्त एक परमाणु इसके केंद्र में भी है, किसी दूसरी एकक कोष्ठिका के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो परमाणु पूर्ण रूप से उसी एकक कोष्ठिका का है। जैसे एक कमरा है और इस कमरे के 8 कोने हैं, 8 कोनों पर परमाणु हो और एक कमरे के बीचों बीच में हो, एक परमाणु इस प्रकार से कमरे के बीचों बीच में हो, तो जो कोने वाले परमाणु हैं वो तो अन्य दूसरे कमरों के कोनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो इसके कमरे के बीचों बीच में एक परमाणु है, ये किसी भी दूसरे कमरे से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो पूर्ण रूप से इसी कमरे का है। तो ये एक परमाणु हो गया। उसके बाद क्या है, तथा एकक कोष्ठिका के केंद्र में, तथा एकक कोष्ठिका के केंद्र में उपस्थित परमाणु का कुल योगदान, उपस्थित परमाणु का योगदान, परमाणु का योगदान बराबर 1 परमाणु। अब चूंकि यहां पर क्या है कि जो एकक कोष्ठक 8 कोने होते हैं और इसका जो योगदान होता है वो 1/8 होता है, तो 8 × 1/8 बराबर 1 परमाणु हो गया। अब जो 1 परमाणु हो गया कोनों के लिए, उसके बाद बचा है केंद्र, तो केंद्र के लिए 1 परमाणु है, अब वो पूर्ण रूप से उसी एकक कोष्ठिका का है, तो 1 परमाणु हो गया। अब कुल परमाणु कितने हैं, कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण बराबर, तो देखो कोनों के लिए 1 परमाणु है और प्लस 1 परमाणु है इसके केंद्र में, तो कुल परमाणु कितने हो गए, 2। समझ रहे छात्रों, एकक कोष्ठिका जो BCC होगी, जो बॉडी सेंटर्ड होगी, यानी काय केंद्रित जो एकक कोष्ठिका होगी, उस काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में कोनों पर परमाणु 8 का 1 परमाणु हो गया और 1 परमाणु हो गया इसके केंद्र में, तो 1 परमाणु कोनों का, 1 परमाणु केंद्र का, कुल परमाणु की जो संख्या हो गई वो इसमें हो गई 2। तो जो BCC होता है, BCC में कुल परमाणु का जो योगदान होता है वो 2 परमाणु होता है। छात्रों ये संख्या आपको याद रखनी है, आगे जब आप अंकित प्रश्न सॉल्व करोगे, आगे आप जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो न्यूमेरिकल में इनकी आवश्यकता पड़ेगी कि SCC में कितने परमाणु हैं, FCC में कितने हैं, BCC में कितने हैं। तो SCC में 1 परमाणु, BCC में 2 परमाणु होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं, इसके बाद आता है FCC। अब FCC में कितना है, यानी फेस सेंटर्ड में कितना है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी है, तो उसके लिए एकक कोष्ठिका के माध्यम से समझते हैं। पहले देखो ये एकक कोष्ठिका है और इस एकक कोष्ठिका में उन्हीं पिछली एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार की तरह ही जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर होते हैं और कोनों के अतिरिक्त एक एक अवयवी कण प्रत्येक 6 फलकों पर भी होता है। फलक होते हैं छात्रों 6, जैसे आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था,
एकक कोष्ठिकाएं ये सभी बताई थी, तो उसमें एक बार फिर इसे देख लो। जैसे ये डस्टर है और इस डस्टर जो होता है ये घनीय है या घनाभ है। लंबाई चौड़ाई जब सब बराबर हैं तो वो घन होता है, ठीक है। यहाँ इसे देखो, अब इसमें फलक की बात समझनी है। तो फलक होते हैं 6, देखो एक ये और एक इसी के विपरीत, दूसरा फिर एक ये, एक इसी के विपरीत इधर से, और एक ये और एक इसी के विपरीत ये। तो फलक इस प्रकार होते हैं 6। तो जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका होती है। इस फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में परमाणु कोनों पर होते हैं और कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक 6 फलक पर, फलक होते हैं 6, तो प्रत्येक 6 के 6 फलकों पर एक एक परमाणु होता है। तो छात्रों इसमें देखते हैं एफसीसी में, तो इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में, इस प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक 6 फलक पर भी होते हैं, प्रत्येक 6 फलकों पर भी होते हैं। प्रत्येक 6 फलकों पर भी अवयवी कण होते हैं। अब छात्रों इसमें ये देखते हैं कि अवयवी कण कहाँ हैं, एकक कोष्ठिका के कोनों पर हैं, और कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण यहाँ प्रत्येक 6 फलकों पर भी होते हैं। तो छात्रों कोनों पर उपस्थित, आपको मालूम है जो कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हैं, उन अवयवी कणों में प्रत्येक कोने के लिए जो अवयवी कण का मान होता है, जो अवयवी कण के लिए योगदान होता है, प्रत्येक कोने के लिए योगदान होता है 1/8। और जो फलक होते हैं, प्रत्येक फलक के लिए जो योगदान होता है वो होता है 1/2। जैसे माना कि ये कमरा है और इस कमरे में ये पूरी दीवार है, इस कमरे में ये पूरी दीवार है, तो ये जो दीवार है ये 2 कमरों के बीच कंबाइंड दीवार है, सम्मिलित दीवार है। अब इस कमरे में खड़े हो तो ये दीवार इस कमरे के लिए है, और इसके पीछे दूसरे कमरे में चले जाओ तो ये दीवार जो है यही दीवार दूसरे कमरे की है। तो दीवार एक है लेकिन दोनों कमरों में कंबाइंड है, तो प्रत्येक कमरे के लिए इसका मान कितना होगा, आधी ही दीवार होगा, आधा मानेंगे। तो उसी प्रकार से जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं होती हैं, तो प्रत्येक जो फलक होता है, प्रत्येक फलक पर जो अवयवी कण का मान होता है, अवयवी कण का जो योगदान होता है वो होता है 1/2। अब देखते हैं, अतः देखो इससे पहले इस प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कण कहाँ होते हैं, कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक 6 फलकों पर भी होते हैं। अतः प्रत्येक फलक के लिए अवयवी कण का योगदान, प्रत्येक फलक के लिए अवयवी कण का योगदान, अवयवी कणों का योगदान, यहाँ पर क्या है, अतः फलकों के लिए अवयवी कणों का योगदान कितना होगा, फलकों के लिए अवयवी कणों का योगदान, फलक होते हैं छात्रों 6, तो 6 गुणे यानी 6 इंटू, और प्रत्येक फलक के लिए मान है 1/2, तो 6 इंटू 1/2 यानी 6 गुणे 1/2 बराबर कितना हुआ, 3 परमाणु। अब छात्रों 3 परमाणु हो गए फलक पर, उसके बाद 6 फलक है। इस 6 फलकों के अतिरिक्त जो परमाणु हैं वो कोनों पर भी हैं, और प्रत्येक कोने के लिए मान होता है 1/8 एवं कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान बराबर कितना है, कोने हैं 8, कोने 8 हैं और प्रत्येक कोने के लिए मान है 1/8,
तो 8 गुणा 1/8 बराबर 1 परमाणु, 1 परमाणु हो गया। अब इसमें कुल परमाणु कितने हो गए, तो कुल परमाणुओं का योगदान अब इसमें कुल परमाणु कितने हैं, कुल परमाणुओं का योगदान बराबर कोने के लिए है 1 परमाणु, कोने के लिए 1 परमाणु प्लस इसमें जो फलक है, फलक पर है 3 इसमें जोड़ देते हैं, तो 1 में 3 जोड़ोगे ये हो जाएगा 4 परमाणु। तो छात्रों इस प्रकार जो एकक कोष्ठिका होती है, जो अवयवी कण होते हैं, इसमें कितने होते हैं, कुल परमाणु हैं 4। तो छात्रों जो FCC एकक कोष्ठिका होती है, इसमें कुल परमाणुओं का योगदान होता है 4। दोबारा पूरा समझ लें, SCC, BCC और FCC, ठीक है। अब देखो इसमें अगर अवयवी कण पूछे जाते हैं, परीक्षा में 2 प्रकार से पूछ दिया जाता है कि अवयवी कण कितने हैं और कुल अवयवी कण कितने हैं, अवयवी कण कितने हैं और कुल अवयवी कण कितने हैं। तो अवयवी कण के लिए क्या है, जो सरल घनीय एकक कोष्ठिकाएं होती हैं उसमें अवयवी कण जो होते हैं वो 8 होते हैं, 8 कोने होते हैं, प्रत्येक 8 कोनों पर 1-1 परमाणु होता है, 1-1 अवयवी कण होता है। तो अवयवी कण जो हैं वो अवयवी कण हो गए 8। अब कुल अवयवी कण पूछा जाए तो कुल अवयवी कण में क्या है कि जो 8 परमाणु होते हैं, अब प्रत्येक कोने के लिए मान होता है 1/8, तो 8 गुणा 1/8 बराबर 1 परमाणु। तो ये हो गया इसके लिए 1 परमाणु, किसके लिए, SCC के लिए, यानी जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका है उसके लिए कुल परमाणुओं को योगदान कितना हो गया, 1 परमाणु। दूसरा BCC है, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। जब बॉडी सेंटर्ड है यानी ये जो है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है, तो इस काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु कोनों पर हैं और उसके बाद ये इसके केंद्र में भी है। तो इसमें कुल परमाणु कितने हैं, 2 परमाणु, कोने के लिए 1 और 1 इसके केंद्र के लिए। तीसरा आता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी फलक केंद्रित घनी जो है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है ये। तो इसमें क्या है, कुल परमाणु कितने हैं, इसमें जो परमाणु हैं वो कोनों के अतिरिक्त इसके फलक पर हैं। तो कोनों के लिए मान 1, इसमें भी निकाला, कोनों के लिए मान 1 और फलक के लिए मान 3, तो कुल यहां पर हो गया 4 परमाणु। तो छात्रों इसे आपको याद रखना है, ये जो मान है ये आपको न्यूमेरिकल में काम देंगे। न्यूमेरिकल जब लगाएंगे इनका उपयोग होगा कि FCC में कितने हैं, BCC में कितने हैं, SCC में कितने हैं परमाणु, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे संकुलन, संकुलन क्षमता क्या है, संकुलन और संकुलन क्षमता।